हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेट अकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका बेट अकेडमी में। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 4.3 के बारे में, इसके सारे क्वेश्चन सोल्व कराए थे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं माइनर्स के बारे में। सबसे पहले समझते हैं माइनर्स क्या होते हैं। तो माइनर की डेफिनेशन समझते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको डेफिनेशन से। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, किसी भी एलिमेंट का अगर आप माइनर निकाल रहे हो उसके डिटर्मिनेंट का, तो वो क्या होता है, वो डिटर्मिनेंट होता है कब, जब आप उसकी आई रो, जिस रो में वो है और उसकी जे कॉलम, जिस कॉलम में वो है, उसको डिलीट करने के बाद जो आता है बचता है उसका आप डिटर्मिनेंट निकालते हो। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल की हेल्प से। ये एग्जाम्पल नंबर 19 है। इसमें हमें माइनर निकालना है एलिमेंट 6 का। ठीक है, तो ये कोई ए आई जे एलिमेंट है, मतलब इसकी जो रो है वो कितनी है, सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है। तो आपको करना क्या है, सेकंड रो को डिलीट कर देना है। तो सेकंड रो को हमने डिलीट कर दिया है और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देना है। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया है। अब आपके पास डिटर्मिनेंट बचता है 1 2 7 8। ठीक है, ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। और हम किसका माइनर निकाल रहे हैं, M23 का। किसका निकाल रहे हैं, M23 का, सेकंड रो में थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, इसका हम माइनर निकाल रहे हैं, तो ये इसका डिटर्मिनेंट होने वाला है। यही डेफिनेशन में लिखा है माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। जैसे हम यहाँ पर A23 का निकाल रहे हैं, ऑफ अ डिटर्मिनेंट का क्या होता है, वो डिटर्मिनेंट होता है, हमने डिटर्मिनेंट लिखा है। ऑब्टेंट कब आता है, जब आप उसकी डिलीट कर देते हो रो और कॉलम। ठीक है, जिसमें वो लाई करता है। तो यहाँ पर 6 इसी रो और इसी कॉलम में लाई करता है। अब यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, 1 इंटू 8 8 और 8 माइनस, यहाँ पर 2 माइनस 7 14, 8 माइनस 14 क्या हो जाएगा यहाँ पर -6। तो यहाँ पर आपको पता चल गया इसका माइनर। इस तरीके से माइनर निकालना है। ठीक है, और ये माइनर्स और कोफैक्टर्स आपके यूज़ होने वाले हैं आगे इन्वर्स निकालने के लिए, जब हम बात करने वाले हैं इन्वर्स मैट्रिक्स की निकालने के लिए। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स आप कैसे निकालते हो। कोफैक्टर्स के लिए देखो यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखी गई है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, हम किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर कब निकालते हैं, और कोफैक्टर को हम डिनोट क्या किससे करते हैं, कैपिटल ए आई जे से। ये क्या होता है, ए आई जे इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। अभी मैंने आपको बताया था माइनर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम आई जे से। तो यहाँ पर हम जब हम माइनर निकालते हैं उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है -1 टू द पावर i प्लस जे से। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर 220 दिया गया है, तो मैं आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके निकालता हूँ। सबसे पहले M11 यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो M11 मतलब 1, इसके लिए 1 के लिए निकालते हैं। तो इसकी रो, ये देखिए, ये रो कैंसिल कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, और ये कॉलम डिलीट कर देता हूँ। तो इसके लिए माइनर आ गया है 3। ऐसे ही M12 की बात करता हूँ, M12 हो जाएगा -2। इसके लिए रो ये है और कॉलम ये है, इसको आप छोड़ दो। बाकी जो एलिमेंट बचता है, देखो यहाँ पर 4 आ रहा है। ये तो 2/2 मैट्रिक्स है, इसलिए यहाँ पर 4 आ गया है। 3/3 होती तो यहाँ पर 2/2 मैट्रिक्स बच जाती, उसका आप डिटरमिनेंट निकालते, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 19 में निकाला था। अब यहाँ पर बात करते हैं M21 के लिए। M21 के लिए देखो 4 ये है, इसकी रो और ये कॉलम छोड़ दो, बचता क्या है, -2। तो यहाँ पर -2 आंसर। ऐसे ही यहाँ पर M22 के लिए आप देखते हो 3 और 3 के लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो बचता क्या है, सिर्फ 1। तो यहाँ पर ये 1 आ गया है। तो ये सब माइनर्स हैं। अब हम कोफैक्टर्स की बात करते हैं। कोफैक्टर क्या होते हैं, A11 क्या होने वाला है, -1 टू दी पावर i प्लस जे। i प्लस जे मतलब 1+1 इंटू M11। ठीक है, ये M11 होने वाला है। और आपको पता है -1 की पावर 2 है, और जब कभी भी -1 की पावर इवन होती है तो आपको पता है वो सेम 1 होता है, और इंटू 3, तो A11 भी 3 आ गया है। ऐसे ही हम बात करते हैं A12 के लिए। A12 -1 टू दी पावर 1+2 इंटू M12, और आपको पता है -1 की पावर क्या है, 3 है, मतलब माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर ये -4। ऐसे ही हम बात करते हैं A21 के लिए। A21 के लिए क्या होने वाला है, ये -1 टू दी पावर 2+1, और ये भी ओड है, इंटू -2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास +2। ऐसे A22 की बात करते हैं तो -1 टू दी पावर यहाँ पर 2+2, और ये पावर क्या होती है 4।
M22 और ये सेम आपके पास 1 आने वाला है। ऐसे हमने क्या फाइंड आउट कर लिए हैं, माइनर्स और कोफैक्टर्स यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। अब ये तो आपके पास एग्जाम्पल नंबर हो गया 20। अब हम बात करते हैं जनरलाइज के लिए, हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं A11 और A21 के लिए। तो यहाँ पर वो तो थी 2x2 मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पर ये कोफैक्टर्स और माइनर्स निकालने वाले हैं किसके लिए, 3x3 मैट्रिक्स के लिए। अब 3x3 के लिए फाइंड आउट करते हैं हम। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर हमें निकालना है A11 के लिए, तो M11 क्या होने वाला है, A11 की A11 वाली रो और कॉलम को आप डिलीट कर दो, बचते क्या है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो A22, A23, A32, A33 ये आपके पास एलिमेंट बचते हैं, इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में जो बचते रहते एलिमेंट यहाँ पर 3 का डिटर्मिनेंट यहाँ पर सिंगल है, तो आपको पता है 1x1 मैट्रिक्स का यही वैल्यूज़ होने वाली हैं इनकी, इसलिए इनका डिटर्मिनेंट भी यही होने वाला है, इसलिए यहाँ पर मैंने सेम एज इट इज़ लिख दिया था। लेकिन यहाँ पर 2x2 जो मैट्रिक्स बन रही है इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, A22 इंटू A33, A22 A33 माइनस A23 A32, ये आ गया है आपका M11। A11 के लिए आपको पता है क्या होता है, -1 टू दी पावर 1 + 1 और M11, तो -1 स्क्वायर मतलब सेम। और यहाँ पर ये A11 भी A22 A33 माइनस A23 A32, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोफैक्टर्स होते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं माइनर के या नहीं भी हो सकते हैं। तो ये आ गया है A11 के लिए। अब हम बात करते हैं माइनर 21 निकालते हैं, तो M21 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं। M21 के लिए देखो, A21 के लिए ये है, इसके लिए रो और ये कॉलम आप छोड़ दो, तो ये A12 A13, देखो A12 A13 और A32 A33 बचता है। तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, इसके पास मल्टीप्लाई करने के बाद A12 A33 माइनस A32 A13 बचता है। अब ये तो आ गया है माइनर। कोफैक्टर के लिए आपको क्या करना है, कोफैक्टर के लिए -1 टू दी पावर क्या करना है, -1 टू दी पावर 3 आ जाएगा। और ये सेम एलिमेंट A12 A33 माइनस A32 और A13, और आपको पता है -1 टू दी पावर ये क्या है, ये सिर्फ नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव आ जाएगा बाहर और बाकी सब एज इट इज़। इस तरीके से माइनर और कोफैक्टर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, और नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आपको सभी कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 में क्या बोला है, एग्जाम्पल नंबर 22 में बोला है सभी माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं आपको सभी डिटर्मिनेंट के। तो सबसे पहले 2 के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर ये M11 होने वाला है। अब ये M11 है तो आपको पता है यहाँ पर जो ये रो और ये आपको कॉलम छोड़नी है, तो 0 इंटू -7 क्या होता है, यहाँ पर 0 और -20, तो आपके पास M11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20। ऐसे ही हमारे पास A11 क्या होने वाला है, -1 टू दी पावर 2, तो यहाँ पर -1 टू दी पावर 1 + 1 इंटू -20, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हो जाएगी -20 एज इट इज़। अब हम बात करते हैं यहाँ पर M12 के लिए। M12 मतलब यहाँ पर -3, और -3 के लिए रो ये है, कॉलम ये है, तो बचता क्या है, 6 इंटू -7 -42, और माइनस बीच में और 1 इंटू 4 -4, तो ये आ जाता है आपके पास -46। और A12 यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर 1 + 2 और यहाँ पर -40 इंटू -46, तो ये होती है नेगेटिव, आंसर आ जाता है आपका +46। अब हम बात करते हैं M13 के लिए। M13 हमारे पास 5 है, ये रो इसकी ये आप डिलीट कर दो और ये कॉलम डिलीट कर दो, बचता क्या है, 6 इंटू 5 30 -0, तो 30 आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर A13 क्या आ जाता है। अब आप यहाँ पर डायरेक्टली भी देख सकते हो, 1 + 3 क्या है, 4 है। जब आप 4 देखते हो तो 4 तो सेम -1 टू दी पावर 4 even है, तो मतलब सेम ही नंबर आने वाला है, तो ये A13 भी 30 ही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर M21 के लिए। M21 6 है, ये रो ये कॉलम आप छोड़ दो, -3 इंटू -7 होता है 21, और 21 -5 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा, 21 -25 मतलब -4। अब यहाँ पर हम बात करते हैं A21 के लिए। A21 आपको पता है 2 + 1 3 ओड है, अगर ओड है तो यहाँ पर ये साइन चेंज होने वाला है, -4 का +4 हो जाएगा। ऐसे ही अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट के लिए। अब हम बात करते हैं A22 के लिए। उससे पहले यहाँ पर ये मैट्रिक्स में दोबारा से लिख देता हूँ, 6 0 4 1 5 -7।
अब ये आपके पास है। तो अब हम बात करते हैं M22 के लिए। M22 के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 है और 0 के लिए आपको ये रो और ये कॉलम छोड़ना है। 2 × -7 -14 और -5, तो ये क्या आ जाएगा -19। ऐसे ही M23 फाइंड आउट कर देता हूँ। M23 4 है, तो ये कॉलम और ये छोड़ दीजिए। 2 × 5 10 और +3 13, ये आ जाता है आपके पास। M31 आप फाइंड आउट कर लीजिए। M31 1 है, ये रो ये कॉलम छोड़ दीजिए, तो -3 × 4 -12 आ जाता है। -0 है, -0 से फ़र्क नहीं पड़ेगा। M32 हम फाइंड आउट कर देते हैं। M32 के लिए ये देखिए, ये रो ये कॉलम, ये 8 -30 आपको पता चल गया है यहाँ पर -24। अब हम बात करते हैं यहाँ पर M33 के लिए। 8 -30 यहाँ पर -22 और M33 के लिए बात करते हैं -7 के लिए, ये रो ये कॉलम 2 × 0 0 और -18, तो यहाँ पर ये +18 हो जाता है। अब सिर्फ हमको यहाँ पर लिखना क्या है, A22। अब A22 के लिए आपको पता है यहाँ पर 2 + 2 क्या है, even है, तो से -19। और A23 के लिए जब आप 2 + 3 करते हो 5, मतलब ऑड आता है, तो ये -13। A31 के लिए आपको पता है 3 + 1 क्या होता है, 4 even, तो -12 एज इट इज़। और A32 के लिए यहाँ पर आपको पता है ये ऑड है, तो +22। और A33 के लिए क्या हो जाएगा, -18। अब ये हो गया इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर फर्स्ट। लेकिन हमें वेरीफाई क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना था A11 × A31 + A12 × A32 + A13 × A33 = 0 होता है। ये हमको वेरीफाई करना था, तो चलिए वेरीफाई करते हैं। तो हमको पता था A11 की वैल्यू यहाँ पर 2 है और A31 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, अभी हमने फाइंड आउट करी है, -12। और A12 की वैल्यू -3 है और A32 की वैल्यू 22 और यहाँ पर A13 की वैल्यू 5 और A13 की वैल्यू A33 की वैल्यू 18 है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा -24 -66 + 90 और ये इक्वल आता है 0। अब हमें ये वेरीफाई क्यों किया है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है जब कभी भी सेम रो के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर A11 A12 A13 ये सेम रो के एलिमेंट्स हैं और ये किसी डिफरेंट रो या डिफरेंट कॉलम्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा उनको ऐड करने के बाद क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर A11 × A11 + A12 × A12 + A13 × A13 होता, तो ये इक्वल टू होता उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई डिफरेंट रोज और डिफरेंट कॉलम्स के कोफैक्टर्स और एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 0 होने वाला है। इस तरीके से ये तो वीडियो हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सोल्व कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 4.4। थैंक यू।